दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ यूपी टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में और खुशखबरी को लेकर जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। एक काम की जानकारी मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप किसी भी भर्ती को लेकर अपनी प्रिपरेशन करें तो आपको कम्युनिटी टैब के अंदर बहुत सारे क्विज दी जाएं जो कि पूरे तरीके से फ्री हैं। आप लोग हमारे कम्युनिटी टैब के अंदर जाकर आपको मिलने वाले दिन भर के 7 से 8 या फिर 10 के आसपास क्विज मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, उनको जरूर अटेम्प्ट किया करें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सबसे पहली अपडेट को लेकर खुशखबरी के बारे में। खुशखबरी है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए। उत्तर प्रदेश में नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पिछली बार 2018 में जारी किया गया था और 5 साल से लगातार इस भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनको लेकर यहां से खुशखबरी मिलनी शुरू हो गई है क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर सबसे पहली खुशखबरी आपको उसी दिन मिल गई थी जब शासन के माध्यम से गठित की गई कमेटी की तरफ से अपनी रिपोर्ट बनाकर समकक्ष योग्यता के संबंध में शासन को सौंपी गई थी। लेकिन जब तक वो रिपोर्ट शासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में नहीं आती तब तक आपका विज्ञापन जारी नहीं होता। अब आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर शासन के माध्यम से जो रिपोर्ट बनाई गई थी समकक्ष योग्यता के संबंध में, वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दी गई है। जानकारी देखने के लिए मिली अधिकारियों के माध्यम से कि शासन की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। अब आगे का जो काम होगा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का होगा। अधिकारियों की तरफ से यह भी बताया गया कि पहले उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और जो भी समकक्ष योग्यता से संबंधित विवाद है उसको यहाँ पे निस्तारण अगर शासन के माध्यम से कर दिया गया है तो फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। अच्छी खुशखबरी वाली बात यह है, काफ़ी लंबे समय से समकक्ष योग्यता को लेकर जो विवाद लटका हुआ था उसके बारे में जानकारी अब शासन के माध्यम से लोक सेवा आयोग को भेजी गई है, ऐसा कहना है अधिकारियों के माध्यम से। और बहुत ही जल्द अब एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यहाँ से विज्ञापन से संबंधित कार्य शुरू कर सकता है अगर योग्यता में कोई और विवाद नहीं होता है तो। फिलहाल जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के संबंध में 6 से 7 हज़ार पदों का अध्याचन पहले ही मिल चुका है, लेकिन योग्यता विवाद के चलते इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक यूपी टीईटी क्वालिफाई नहीं हुए उनका मांग है कि यूपी टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और सभी अभ्यर्थियों की मांग तो यही है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। लेकिन जो अभ्यर्थी लगातार यूपी टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन की जानकारी चाहते हैं उनके लिए जानकारी ये है कि यूपी टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन के संबंध में मुख्यमंत्री के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित जब प्रस्ताव बनाया गया था तो उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया था कि यूपी टीईटी परीक्षा तय समय में करवाई जाए। अभी भी अगर बात की जाए यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर तो कई अधिकारियों से मैंने आज भी पूछा कि यूपी टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने के बाद में सबसे पहली जो आपको परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो यूपी टीईटी 2023 ही होगी, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर बात की गई है तब तब उनकी वजह से उनकी तरफ से यूपी टीईटी 2023 को करवाए जाने को लेकर भी जानकारी दी गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को परसों भी बताया था, कल भी बताया था कि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें उम्मीद थी लेकिन नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसका गठन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि आने वाली कुछ ही बैठकों के अंदर नए शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित प्रस्ताव को सरकार के माध्यम से मंजूरी दे दी जाएगी और फिर उसके बाद यूपी टीईटी 2023 को लेकर नोटिफिकेशन नए शिक्षा सेवा आयोग से ही जारी होगा। सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि नोटिफिकेशन कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर इस महीने के लास्ट में उत्तर प्रदेश नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाता है तो लगभग 1.5 या 2 महीने के अंदर
उनको समय लगेगा परीक्षाओं से संबंधित कार्यों को शुरू करने में। तो मान लीजिए कि जुलाई के बाद आपकी यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पे लगभग अगस्त या सितंबर के बाद ही जारी देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, क्योंकि ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से हाल ही में जब धरना प्रदर्शन दिया गया था तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अधिकारियों के माध्यम से आश्वासन दिए गए थे कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर रिक्त पदों का डाटा मांगा जा रहा है। साथ ही साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अलग अलग जिलों से डाटा कलेक्ट भी किया गया है और उन्होंने इस बात को लेकर भी जानकारी दी थी कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा। लेकिन अब अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में, छात्रों के माध्यम से फिर से प्रयास करने शुरू कर दिए गए हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 21 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षा सेवा आयोग के बनने को लेकर परेशान हैं। अभ्यर्थियों के माध्यम से अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जाकर छात्रों को एकत्रित करके नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन करने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं, क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का आना उतना ही आवश्यक है जितना हर साल टीईटी परीक्षा का होना, क्योंकि टीईटी परीक्षा होने से किसी को नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर आता है तो लाखों छात्रों को यहाँ से नौकरी मिल सकती है। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों को एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है, जिससे कि सरकार पर दबाव बनाया जाए नई शिक्षा सेवा आयोग और नई शिक्षक भर्ती को लेकर। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई भर्ती के जारी विज्ञापन के बारे में, जिसके आवेदन आपको 18 जुलाई से देखने के लिए मिलेंगे और इसकी जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो 28/7/2023 से आपके आवेदन होंगे। 7/8/2023 तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 14/8/2023 रखी गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है उसके लिए आवेदन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो नीचे दी गई हैं। जैसे कि अगर बात की जाए आपने 1T जो OTP आप सभी का आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पे आएगा। इसी तरीके से पदों की संख्या को लेकर यहाँ ऊपर ही बता दिया गया होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आवेदन करने के लिए PET 2022 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 157 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 157 पदों पर जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है वो नेत्र परीक्षण अधिकारी के संबंध में है। अब इसमें पदों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें आवेदन तो करेंगे लेकिन परीक्षा में बैठने तक का मौका नहीं मिलेगा, जैसे कि छू करके जस्ट वापस आ जाना। सेम आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिलहाल पदों की संख्या को लेकर तो क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि जब तक पीईटी में फिक्स कट ऑफ नहीं होगा तब तक भर्तियों को लेकर ज़्यादातर अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और खुद से पढ़ लें, जो काम की चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।